हाय एवरीवन। यहाँ पर आज हथेली में हम जानेंगे कि कौन सा पर्वत कौन से ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। यानी आपके हथेली में कुछ ऐसे उंगली के नीचे या पाम में यानी हथेली के बीचों बीच ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जो कौन से ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको प्रभावित करते हैं और आपके जीवन पे बहुत ढेर सारा प्रभाव डालते हैं। आइए जानते हैं ये जानकारी। देखिए, यहाँ पे हथेली की पहली उंगली जो है उसके नीचे जो उभार रहता है उसको गुरु पर्वत कहते हैं। अगर इंसान का गुरु पर्वत ऊंचा रहता है तो बहुत ही मान सम्मान, बहुत ही तेजस्वी इंसान होता है। अगर बीच वाली उंगली के नीचे जो स्थान है वो शनि पर्वत कहा जाता है। अगर शनि पर्वत बहुत अच्छा है तो इंसान दानी, धर्म कर्म करने वाला, बहुत ही योगी इंसान होता है, कर्म योगी इंसान होता है। उसी प्रकार रिंग फिंगर के नीचे सूर्य क्षेत्र होता है यानी सूर्य पर्वत होता है। अगर तीसरी उंगली के नीचे का भाग है वो सूर्य क्षेत्र कहलाता है। अगर ये अच्छा उभरा हुआ है और उस पर अच्छी रेखाएं हैं, शुभ रेखाएं हैं, तो आपको मान सम्मान, यश और ऊंचा पद प्राप्त होता है। और कानी उंगली के नीचे, कनिष्ठा उंगली के नीचे जो क्षेत्र होता है वो बुध पर्वत कहा जाता है। अगर बुध पर्वत उभरा हुआ और बहुत ही अच्छे स्थान पर है, बहुत ही अच्छे जगह पर उभरा हुआ है, तो समझिए कि आप में बात करने का कौशल, बोलने का कौशल, व्यवसाय करने का कौशल और आप में कार्य करने की क्षमता बहुत तीव्र है। यानी आप बहुत ही कार्य कौशल हैं, बहुत ही बोलने की कला है आप में, यानी क्रिएटिविटी के क्षेत्र में आप बहुत ही सक्सेस रहेंगे, सफल रहेंगे। अंगूठे के नीचे अंदर वाला मंगल माना जाता है और ये मंगल जो है आपको बहुत ही साहसी, निडर और बहुत ही पावरफुल बनाता है। और जो यहाँ पे अंगूठे के नीचे गाइस जो क्षेत्र है वहाँ पे लिखा भी है शुक्र पर्वत, यानी इस क्षेत्र को हम शुक्र पर्वत कहते हैं। अगर शुक्र पर्वत अच्छा रहता है तो आपका वैवाहिक जीवन, लव लाइफ बहुत ही सुदृढ़ रहती है, बहुत ही सुखमय और आनंद से भरी रहती है। और यहाँ पर देखिए गाइस, जो अंगूठे के नीचे है वो शुक्र पर्वत कहलाता है। अगर शुक्र पर्वत उभरा हुआ है तो आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा होता है, आपका लव लाइफ बहुत अच्छा होता है। यहाँ अंगूठे के ऊपर आप देख सकते हैं कि एक करतल को खींचती हुई मस्तिष्क रेखा से सटी हुई एक रेखा जो है हथेली के नीचे तक आ रही है, इसको जीवन रेखा कहते हैं। यहाँ पे देखिए गाइस, चित्र में लिखा हुआ भी है, ये जीवन रेखा है। और जीवन रेखा से सटा हुआ एक रेखा जो झुका हुआ है वो मस्तिष्क रेखा कहा जाता है। और यहाँ पर जो हथेली के बीचों बीच एक रेखा यहाँ पर गुरु पर्वत तक लंबी चांद के जैसी चली जा रही है, उसको हृदय रेखा कहा जाता है। अगर हृदय रेखा अच्छी है, जीवन रेखा अच्छी है, मस्तिष्क रेखा अच्छी है, तो आपकी लाइफ समझिए बहुत ही अच्छी है, बेस्ट है। ठीक उसी प्रकार जीवन रेखा के सबसे नीचे स्थान पर केतु का स्थान माना जाता है, उसे केतु पर्वत कहते हैं। केतु पर्वत अगर अच्छा रहता है तो इंसान धार्मिक, कार्मिक और समुद्री यात्राओं को करने वाला होता है। और हथेली के बीचों बीच में राहु का पर्वत होता है, राहु का स्थान होता है। तो अगर राहु आपका अच्छा है तो राजा बनाता है, अगर आप रंक हैं तो राजा बनने वाले हैं। अगर राहु अच्छा है आपका तो आप गुप्त विद्याओं में पारंगत होंगे, जैसे ज्योतिषी, तंत्र मंत्र, टैरो कार्ड, अक्कड़ साइंस, उसमें आप बहुत ही ज़्यादा फेमस होंगे, बहुत ही ज़्यादा आपकी ज़िंदगी जो है वो सफल रहेगी। यहाँ पे भाग्य रेखा और जीवन रेखा के बगल में जो स्थान होता है गाइस,
उसको चंद्र पर्वत कहा जाता है। अगर चंद्र पर्वत अच्छा हो तो इंसान बहुत ही ज़्यादा लकी माना जाता है, समुद्री यात्रा करने वाला होता है, बहुत ही भाग्यशाली होता है और दूर देश जाकर जन्म से बहुत ज़्यादा व्यवसाय करके लाभ प्राप्त करता है। और हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में जो स्थान होता है उसको बाहरी मंगल कहते हैं। अगर बाहरी मंगल आपका वो पर्वत उठा हुआ है, उभरा हुआ है, तो समझिए आपके अंदर बहुत ही स्वाभिमान की भावना, गर्व की भावना, साहस की भावना कूट कूट कर भरी रहती है, जिससे कि इंसान बहुत ही मान सम्मान, ऊंचा पद प्राप्त करता है। अगर ये जो मैं बता रही हूँ गाइज़, अगर ये पर्वत आपका अगर अच्छा है, जो भी क्षेत्र है, गुरु पर्वत, बुध पर्वत, सूर्य पर्वत, शनि पर्वत, शुक्र पर्वत, केतु पर्वत, राहु पर्वत और चंद्र पर्वत, ये सब आपके हथेली में एकदम शुभ स्थान पर है, शुभ है, तो आपको लॉन्ग लाइफ सुविधा प्राप्त होगी। यानी आपकी लाइफ जो है सक्सेस, सफलता और अच्छे कर्मों से भरी रहेगी। लेकिन अगर इन पर्वतों में कहीं ना कहीं से कुछ गड़बड़ी अगर मिलती है, नहीं उभरा है, कम उभरा है या दबा हुआ है, तो उसका जो फल है विपरीत हो जाता है, उल्टा हो जाता है और आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है और आप